कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। जो इरादे का पक्का हो और दिल का सच्चा हो, जो सूरत से नहीं बल्कि दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नर्म दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही उत्तम बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं धरती पर। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इस प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक इस प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। गीता में लिखा है कि मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। अगर आप बुरी संगति में पड़कर गलत कार्य करते हैं तो यह आपके जीवन को दुख और कष्टों से भर देती है, और अगर आप उनके साथ रहकर भी गलत काम ना करें तो भी उनकी नकारात्मकता आपके चरित्र और छवि को दूषित कर देती है। इसलिए गीता हमें सत्संगति अपनाने की सीख देती है। जैसे सुगंधित फूलों के पास रहने से खुशबू आती है, वैसे ही अच्छी संगति जीवन में श्रेष्ठता और सफलता लाती है। सही संगति हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों संवारती है, जबकि बुरी संगति केवल विनाश लाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने। एक संत की संगत के कारण कैसे एक चोर का जीवन बदल गया। जो चोर दिन रात चोरी करता था, उस संत को दिए एक वचन के कारण उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। उसकी यह बुरी आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। वह कौन सा वचन था जो संत ने उस चोर से लिया था? मित्रों, एक बार की बात है कि किसी गांव में एक संत रहते थे। वह संत जी हमेशा लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे। एक बार की बात है कि रात के समय जंगल के रास्ते से वह संत कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति चोर था और चोरी करने की नियत से वह निकला था। उस संत ने देखा तो जब चोर की नजर एक दूसरे पर पड़ी तो चोर ने छिपने की कोशिश की। वसंत कहने लगे, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिप रहे हो? उस चोर ने संत से कहा, मैं आपको जानता हूँ। प्रणाम मुनिवर। और कहने लगा, महाराज मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। आप इतने महान संत हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। संत ने कहा, भाई यह धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर किसी प्रकार का डर ना लगे। और यदि ऐसा काम करते हो कि किसी को देखकर तुम्हें डरना पड़े और छिपना पड़े तो यह काम क्यों कर इसे छोड़ दो। उस चोर ने कहा, महाराज मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ। इसके सिवाय दूसरा कोई काम मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। फिर मैं पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं हूं और ना ही मेरे पास इतना धन है कि मैं कोई व्यापार कर सकूं। यदि मैं यह काम छोड़ दूं तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा? उसका उत्तर सुनकर कि वह संत कुछ देर तक तो शांत खड़े रहे, फिर बोले, तो ठीक है तुम यह धंधा करो, परंतु हमारी एक बात मान लो। उस चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए महाराज, आपका आदेश मेरे लिए अमूल्य है। संत ने कहा, पहले वादा करो कि तुम मेरी बात को जरूर मानोगे। चोर ने वादा किया और कहा, आप जो भी कहेंगे मैं आज से वही करूंगा। उस संत ने कहा, आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर संत अपने रास्ते को चल दिए। इधर वह चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत को मैंने वादा किया है, कुछ भी हो जाए अपना वादा नहीं तोड़ सकता। यही सोचकर वह चोर चोरी के इरादे से एक दिशा की ओर चल दिया। जब वह कुछ दूर पर पहुंचा तो उसे एक और व्यक्ति मिल गया। वह वास्तव में वहां का राजा था, जो भेष बदलकर अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकला था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो और इस समय कहां जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा,
मैंने झूठ बोलना तो छोड़ दिया है, अब तो मुझे झूठ बोलना नहीं है, इसलिए सच सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यही मन में सोचकर उसने राजा से कहा, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं घर से निकला हूँ। इस तरह की बात को सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया कि अरे यह कैसा चोर है जो स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने कहा, अरे भाई क्यों हंसी मजाक करते हो, तुम अवश्य ही कोई सैनिक अथवा गुप्तचर मालूम होते हो। उस चोर ने कहा, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मैं चोर ही हूँ और चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही यह धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल में कैसे अंदर जाएंगे। उस राजा ने कहा, घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर नाराज होकर मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया था। क्योंकि राजा ने मुझे निकाला था, इसलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए मैंने यह धन अपनाया है। मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पूरी तरह से पता है, किधर से आना है और किधर से जाना है, यह मुझे भली भांति पता है। चलो आज राजमहल में अपना भाग्य आजमाते हैं। इतना कहकर के राजा उस चोर को साथ लेकर के राजमहल की ओर चल दिए। तब उस चोर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ जो व्यक्ति है वह खुद एक राजा है। कुछ समय बाद वह दोनों महल के पिछले द्वार पर जा पहुंचे और जो गुप्त मार्ग था उसका दरवाजा खोल करके कहने लगा, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर के सारा धन बटोर लाओ, मैं यहीं पर तब तक पहरा दे रहा हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे से मालूम होगा कि धन कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का पूरा पता बता दिया और वहां तक जिस तरह से पहुंचना था वह सारी युक्ति उस चोर को समझा दी। चोर जब अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर पहुंचा, वहां दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उस चरखी को घुमाते ही वह द्वार खुल गया। चोर ने देखा कि वहां तो अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हुए हैं जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उसने चाबियां का गुच्छा तथा कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। उसने यह सोचकर के कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तब उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ गई जो कुछ छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उस चोर ने देखा, उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की, थोड़ा सा ही प्रयास किया और उस बक्से का ताला खुल गया। उसने ढक्कन हटा करके देखा तो उसमें एक छोटा सा और बक्सा था और उस बक्से के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसने जो उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा था उसको बाहर निकाला। जैसे ही उसका ढक्कन खोला, उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने तीनों हीरे उठा लिए और वहां से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं और हम दोनों इसका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोल करके एक हीरा अधिक अपने पास रख लूं, यह मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ ना बोलने का वादा किया है और इतने बड़े संत से किया है। जो संत हमेशा दूसरों का भला करते हैं और सदैव सत्य बात बोलते हैं, मैंने ऐसे संत से यह वादा किया है। यही सोच करके उस चोर ने एक हीरा उस बक्से में वापस रख दिया और वह महल से बाहर निकल आया। बाहर आकर के उसने राजा से कहा, यह 2 हीरे लाया हूं, एक तुम्हारा है और एक मेरा है। यह कहकर के उसने एक हीरा राजा को दे दिया और दूसरा हीरा अपने पास रख करके चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो संदूक में 3 थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूं, चल करके देखना चाहिए। यही विचार करके राजा जब वहां पहुंचा तो वह देखता है कि एक हीरा उसी छोटे से बक्से के अंदर रखा हुआ है। यह देखकर कि वह राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने उस खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर के वह राजा सो गया। जब सुबह हुई और थोड़ी देर हुई तो हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई। चारों तरफ यही चर्चा होने लगी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और चोर के बारे में पता लगाने के लिए कहा। राजा ने कहा, खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है, अवश्य ही यह किसी चोर का काम है और अति शीघ्र इसकी जांच करो और उस चोर का पता लगाओ कि वह कहाँ रहता है और उसने चोरी क्यों की। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। यह कहकर मंत्री खजाने वाले कमरे में पहुंचा। सब बक्से जैसे के तैसे रखे हुए थे, केवल एक छोटे बक्से का एक ढक्कन खुला हुआ था। उसने
उसमें एक छोटा सा जो बक्सा रखा हुआ था उसको निकाल करके देखा तो उसमें एक हीरा अभी भी रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि यह जो बक्सा है इसमें 3 बहुमूल्य हीरे थे। वह सोचने लगा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी चोर ने जल्दी में एक हीरा यहीं छोड़ दिया है। अब क्यों ना यह हीरा मैं रख लूं, चोरी तो हुई ही है। चोर जब पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहता रहे कि मैंने हीरे नहीं चुराए हैं, उसकी कौन मानेगा। यही सोच करके उस मंत्री ने वह हीरा अपने पास रख लिया और फिर राजा को आकर के सूचना दी कि सारे बक्से ठीक ठाक रखे हैं, केवल एक जो बक्सा था जो छोटा था वही खोला गया है और उसमें 3 हीरे रखे हुए थे। वह तीनों हीरे चोर लेकर के चला गया। मंत्री की बात को सुनकर के राजा मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दे दिया। चारों तरफ उस चोर की तलाश शुरू हो गई और सिपाहियों ने जल्द ही चोर को पकड़ लिया। वह चोर को राजमहल ले आए। राजा के दरबार में जब उस चोर को पेश किया गया तो राजा ने चोर से कहा, क्या तुमने रात में राजमहल में घुस करके हीरे की चोरी की है? चोर ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ महाराज, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने के लिए तैयार भी हूं, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन है, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया, मैं उसका नाम नहीं जानता और ना ही यह जानता हूं कि वह कहाँ रहता है। मैंने रात में पहली बार उसको देखा था और उसी समय पहली बार उससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसी ने मुझे उस गुप्त द्वार के बारे में भी बताया था और खजाने तक जो रास्ता पहुंचता है वहां तक सारा रास्ता उसने मुझे बताया था। चोर की बात को सुनकर के मंत्री कहने लगा, वाह कैसी कहानी बनाई तुमने। उसका नाम पता कुछ नहीं, तुमसे जल्दी से बता दो वरना तुम्हारी खाल खींच दी जाएगी और तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। चोर कहने लगा, आप जो चाहे मेरे साथ करे, परंतु मैं जो भी कहता हूँ वह सच कहता हूँ। मुझे उस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता है। रात की सारी घटना आप लोगों को कहता हूँ। यह कहकर उसने रात की जो भी घटना घटी थी, जैसी भी घटी थी, वह सारी घटना राजा को बता दी और वह हीरा जो उसके पास था निकाल करके राजा के सामने रख दिया। यह देख करके मंत्री क्रोध से भड़क उठा। मंत्री ने कहा, तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने केवल 2 हीरे चुराए हैं और उनमें से एक हीरा तुमने अपने एक साथी को दिया है, परंतु चोरी तो तीनों हीरे की चोरी हुई है। फिर तीसरा हीरा कहाँ चला गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा कहने लगा, मंत्री जी यह चोर बिल्कुल सही कह रहा है। वह 2 हीरे चोरी हुए थे और इनमें से एक हीरा अपने साथी को दिया था और एक स्वयं अपने पास रख लिया था। इसका यह सबूत है कि रात को इसका साथी मैं ही था। मैं रात में जब भेष बदल करके अपने नगर में भ्रमण कर रहा था तभी मेरी इस चोर से मुलाकात हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वह यह रहा। इतना कहते ही राजा ने अपने हाथ में वह हीरा दिखाते हुए सबके सामने रख दिया। इस तरह से उस दरबार में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा बड़ी देर तक मौन बैठा रहा, फिर कहने लगा, जब यह मेरा हिस्सा मुझे देकर के चला गया तो मैंने खजाने में आकर जब जांच की तो मुझे वहां पहुंच करके यह देख करके बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा उसी छोटे से बक्से में रखा हुआ था। मंत्री जी, सुबह आपने मुझसे झूठ कहा कि चोरी 3 हीरे की हुई है, जबकि चोरी सिर्फ 2 हीरे की हुई थी। तो इसका मतलब वह हीरा आपने चोरी किया है। आप अपनी जेब में से वह हीरा निकालिए। राजा के यह कहते ही सबकी नजर मंत्री की तरफ घूम गई, जो भय के मारे वह कांप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास से बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उस मंत्री को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और फिर सत्य भी बोलते हो, मुझे इसका रहस्य बताओ। तुम चोरी करने के बाद तो चोर हमेशा झूठ बोलते हैं, तुम कैसे चोर हो जो चोरी करने के बाद अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते हो? इसका मैं रहस्य समझना चाहता हूँ। कौन सी बात है जिसके कारण तुम सदैव सत्य बोलते हो? उस चोर ने कहना शुरू किया, महाराज मैं उनसे मिलने गया था। वह संत ने मुझसे वचन लिया था कि तुम सदा ही सत्य बोलोगे और मैंने उस संत को वचन भी दिया था कि मैं आज के बाद हमेशा सत्य बोलूंगा। यही कारण है कि मैं उस दिन चोरी करने जा रहा था और आप जब मुझे रास्ते में मिले तो मैंने सारी बातें आपको बिल्कुल सच बताई थी। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। उस चोर ने कहा, महाराज यह आपकी बड़ी ही मेहरबानी है, यह आपकी बड़ी ही कृपा है कि मुझ जैसे चोर को आपने सजा ना देकर मुझे मंत्री का पद भेंट किया है, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री का पद देने के लिए तैयार हो गए हैं, मैं तो अब उनकी ही शरण में रहूंगा और उनके कहने के अनुसार अपना सारा जीवन का कार्य
करूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है, क्योंकि उनकी एक बात मानने से मेरा जीवन बदल गया है। और मैं जो गलीगली चोरी करता था, एक संत की बात मानने के कारण आज एक राजा मुझे मंत्री का पद दे रहा है। क्यों ना मैं उनकी संगति करूं और उनके बताए हुए सारे रास्ते पर चलूं, जिससे मेरे जीवन का सुधार हो जाए। उस चोर की बात को सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हो गया और राजा ने उस चोर से कहा, जाइए आप उस संत की सेवा करो, क्योंकि संत ने आपका जीवन सुधार दिया है। दोस्तों, एक संत की संगति के कारण उस चोर का पूरा जीवन बदल गया। इसलिए संगति हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका चुनाव सोच समझ कर करें मित्रों। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा धनी हो या निर्धन शक्तिशाली हो या कमजोर। हर किसी को जीवन में कभी ना कभी दुख का सामना करना ही पड़ता है। जब दुख आता है तो कुछ लोग उसका सामना दृढ़ता से करते हैं और जल्दी उभर जाते हैं, जबकि कुछ लोग दुख के बोझ तले दब जाते हैं। दुख केवल हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि यह भी दिखाता है कि कौन हमारे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ साथ देने का दिखावा करते हैं। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, लोग हमेशा तुम्हें ही पाना चाहते हैं। इस पर सुख ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपने अपनों को याद करने लगते हैं, जबकि मेरे आने पर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला, जब उसकी कोई अभिलाषा पूरी नहीं होती, और दूसरा, जब उसकी अभिलाषा पूरी हो जाती है। जीवन के अधिकांश दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए जब भी कोई कष्ट आए तो सबसे पहले उसकी चिंता में डूबने की बजाय उसे दूर करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। यदि थोड़े से दुख सहने से बड़ी खुशी मिल सकती है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा जो उसे लंबे समय तक सुखी रखे। वर्तमान में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बनाता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूँ। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म से कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म के इस जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। परिवर्तन संसार का अटल नियम है, इसीलिए परिवर्तन से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुसंगति से बचना मनुष्य के अपने ही हाथ में होता है। कर्म वह आईना है जो हमारे असली स्वरूप को दिखाता है, इसलिए हमें अपने का आभारी होना चाहिए। यदि तुम जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। काश कोई परिंदा यह कह पाता, तेरी उड़ान के आगे मैं हार मान गया। संघर्ष की दास्तान लिखकर मिटा देने से किसी को पता नहीं चलता कि मेहनत क्या होती है। जब किसी ने कहा इसकी किस्मत अच्छी है तो मैंने मुस्कुराकर मेहनत से कहा, देख किस्मत कितनी आगे है, तुझसे इस दुनिया में हर समस्या का हल है और हर मेहनत का फल भी मिलता है। जो लोग पसीने की स्याही से अपने इरादों को लिखते हैं उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। यदि आपकी प्रगति धीमी है या आप बार बार गलतियां कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। दुख कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, जिसके एक पहलू पर सुख और दूसरे पर दुख होता है। जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। जब सुख मिले तो घमंड से बचे और जब दुख आए तो धैर्य से काम ले। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी का रोना कोई रोना नहीं है, जिंदगी चाहे हंसकर बिताओ या रोकर वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल हैं और इन्हें खेल की तरह खेलते हुए ही जीवन को जीने का नाम है। अगर हम दुखों को नजरअंदाज नहीं करते तो जीवन मुश्किल हो जाता है। दुख जितना बड़ा दिखाई देता है वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। यदि हमारे विचार सकारात्मक और दृढ़ हो तो दुख हवा के झोंके की तरह गायब हो जाते हैं। जैसे पानी के बुलबुले, दुख, तकलीफें और आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़े हुए ऐसे हादसे हैं जो हमें क्षति पहुंचाकर विचलित कर देते हैं। कभी कभी जब इंसान के पास सहन शक्ति की कमी होती है तो वह अपना संतुलन खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश के बावजूद भी हमारा मन विचलित हो उठता है और आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद होते नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका
कारण है हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन जो हमें घेर लेते हैं। कहा जाता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो दुख में भी हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन के कारण उसमें डूब जाता है। जिंदगी एक अध्यापक से भी सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको पहले सबक सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी आपको पहले परीक्षा देती है और फिर सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक ही दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आपकी किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख या नाकामयाबी से कभी निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आती। इनके आने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिले तो आपको अपने काम करने के तरीके या अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। भीड़ का हिस्सा बनने से बचे, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति की पहचान खो जाती है। असफलता अंतिम नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वह है आगे बढ़ते रहने का साहस। अपने सपनों के लिए सफल बनो, लेकिन उन लोगों के लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लेकर आया है तो वह तुम्हें कष्ट से पार भी ले जाएगा। खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने के डर से नहीं घबराते। जीवन में प्रयास करते रहो, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल है। जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है, तभी आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। एक बात सदा याद रखना मित्रों, सुख के समय हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख के समय सिर्फ भगवान साथ होते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को एक मोल हीरे की तरह बनाया है, लेकिन वही हीरा चमकता है जो कठिन परिस्थितियों से गुजरकर तराशा जाता है। तुम्हें यह सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं सबसे अधिक समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में अधिक गलतियां की हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुश्किलों से बचा नहीं जा सकता, यह जीवन ही चुनौतियों का ढेर है। आप एक समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरी तुरंत सामने आ खड़ी होगी। मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन है तो समस्याएं आएंगी और जाएंगी, हमें बस धैर्य रखना चाहिए। वह परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल कर सकता है। आप अभी हैं, स्वस्थ हैं, यह भी उसकी कृपा ही है। हम यहाँ नहीं भी हो सकते थे, लेकिन हैं, और यह भी उसकी कृपा का ही परिणाम है। मुश्किल हालात बोझ की तरह होते हैं और बोझ वही उठा सकता है जिसके कंधे और पाव मजबूत हो। इसलिए अपने कंधे और पाव मजबूत करें। इसका मतलब है कि खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएं। जब आप मजबूत होंगे तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आई आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे। जीवन में जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों को क्यों नहीं देख रहा, मेरी समस्याओं को हल क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। सच में हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा और सबसे कष्टकारी लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वही दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है, परंतु हमसे भी ज्यादा दुखी ना जाने कितने लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जब कभी किसी आलीशान घर के सामने से गुजरते हुए यह ख्याल आता है कि जब भाग्य बांटा जा रहा था तो हम उस व्यक्ति से पीछे क्यों रह गए। अगर आगे रहते तो हमें भी वही सुख और समृद्धि मिल जाती। जिनके पास साहस और आत्मविश्वास है वे जीवन की कठिनाइयों को पार करते हुए सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कम से कम आप उनसे बेहतर स्थिति में तो हैं। आप स्वस्थ हैं, किसी पर निर्भर नहीं है और अपने काम को खुद करने में सक्षम है। हमारी आपकी क्या योग्यता है, इस विशाल सृष्टि में हमारा योगदान भी क्या है? शायद बहुत मामूली। अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखें। एक बात दिल की गहराइयों तक उतार ले कि यह भी बीत जाएगा। जो भी होता है वह ईश्वर की कृपा से होता है और अंत में हमारे भले के लिए ही होता है। समस्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वह जिनका कोई समाधान नहीं है और दूसरी जिनका समाधान है, जिनका हल है। उनके लिए परेशान होने की
जरूरत नहीं है का कोई हल नहीं है, उनके लिए भी चिंतित होने से कोई फायदा नहीं। समाधान खोजिए और जीवन का आनंद लीजिए। आप जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का भी साहस के साथ सामना कर सकते हैं। अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें, खुद पर विश्वास रखें और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ अंजाम दें। इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, जिसमें सबसे पहले भगवान का आभार जताना होगा। अपने चेतन और अवचेतन मन का सही ढंग से प्रयोग करें। यदि आप दुखी हैं तो दुख ही आपकी ओर आकर्षित होगा, यदि आप खुश हैं तो आपके पास खुशियां आएंगी। यह प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसा आप होते हैं वैसी ही चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। इसके बाद आप ईश्वर की पूजा आराधना अच्छे से करें और देखेंगे कि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। तो क्यों नहीं लोग मानते कि बुरे समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है, लेकिन अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते और उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। बुरा समय किसी खास व्यक्ति को चुनकर उसके पास नहीं आता, यह किसी के भी जीवन में आ सकता है। बुरा दिन वह नहीं जो एक बार में आपकी जिंदगी बदल दे, बल्कि वह जो धीरे धीरे आपके मन में उदासी भरता जाए। यदि कभी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है और आपकी किस्मत खराब चल रही है, तो सबसे पहले ऐसे विचारों को त्याग दें। बुरा समय आ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस विचार से संतुष्ट हो जाएं कि आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। खुद को तसल्ली देकर आगे बढ़े और आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। जब जीवन में दुख आता है तो आप उससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। उस दुख से उभरने की प्रक्रिया में आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का जन्म होता है। यही उत्साह आपको लगातार मेहनत करने की शक्ति देता है। मेहनत से आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, जिन्होंने अपने जीवन में अधिक दुख झेला है वे उतने ही अधिक सफल हुए हैं। मतलब जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सफलता। इस प्रकार दुख आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए दुख से घबराने की बजाय उसका मुस्कुराकर स्वागत करें, क्योंकि जीवन में दुख का होना भी जरूरी है। तूफानों का सामना करने वाले लोग बारिश से नहीं डरते और जो बारिश से डरते हैं वे तूफान का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए आत्मा का सबसे पहला गुण निर्भयता है। जिसमें निर्भयता नहीं है वह जीवित होते हुए भी मृत है। परेशानियों से हमें तब तक लड़ते रहना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, ताकि वे भविष्य में फिर से लौटकर हमारे सामने ना आए। अगर कोई परेशानी वापस आती है तो यह और भी गंभीर रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। यदि आज वह समस्या छोटी है तो समय बीतने के साथ वह दोगुनी बड़ी होकर हमारे जीवन में फिर से दस्तक देगी। तब उससे निपटने के लिए हमें दुगनी ताकत की जरूरत होगी। अगर हम बीच में ही हार मानकर उसे छोड़ देते हैं तो यह एक बड़ी गलती होगी। किसी भी समस्या या कार्य को अधूरा ना छोड़े। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझे कि ऐसा क्यों करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आप उस बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं करते और उसे हल्का फुल्का ठीक होने पर छोड़ देते हैं तो वह कुछ समय के लिए शांत हो सकती है, लेकिन वह आपके शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर बनाती रहती है। फिर एक दिन वह बीमारी गंभीर रूप से आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय हम लड़ने की शक्ति खो देते हैं और हार मान लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हिम्मत के साथ किसी भी स्थिति का सामना करना चाहिए। जब आपको लगे कि अब आप उस समस्या से नहीं निपट सकते तो अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन या अन्य प्रियजनों के बारे में सोचे। उनकी प्रेरणा से आपको नई ताकत और हिम्मत मिलेगी और आप उस समस्या का पूरी तरह से सामना कर सकेंगे। इस तरह वह समस्या फिर कभी आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगी। जब आप किसी भी स्थिति से हार मानने लगते हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपको उस स्थिति पर विजय पाने में मदद करती है। इस प्रकार भविष्य में कोई भी चुनौती आपके सामने आएगी तो आप उसमें सफल होंगे। हर कदम पर जीत सुनिश्चित होगी। मुश्किल समय को सिर झुकाकर गुजर जाने दो, लेकिन हिम्मत को कभी ना छोड़ो। भगवान कृष्ण का आसरा लो। कांटों पर चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बना। जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं, हंसकर गुजारो। जिंदगी में सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से ही पैदा होती हैं। ना किसी को दुख चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। इसलिए
छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो, सभी दुख भुलाकर जियो, उदासी में कुछ नहीं रखा मुस्कुराकर जियो, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी जियो। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जीते हैं यह हमारे हाथ में है। जीवन में छोटे बड़े सभी को महत्व दें, क्योंकि जहाँ सुई की जरूरत हो वहाँ तलवार काम नहीं करती। जिंदगी छोटी है, इसलिए किसी का पीछा करने से बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करें। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते, लेकिन अगर लोग आपको दिल से याद करें तो समझ लीजिए कि आप सफल हुए हैं। कभी अपने सपनों को मत छोड़े, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। खुश रहने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। किसी के बुरे समय में उसका साथ दें, उसे हिम्मत दें, क्योंकि वह बुरा समय थोड़े वक्त में गुजर जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जीवन भर दुआएं देगा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, बल्कि यह सोचो कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। अभिमान की शक्ति फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन विनम्रता की शक्ति भी कम नहीं होती, वह साधारण व्यक्ति को फरिश्ता बना देती है। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह आपको इतना सुख दे कि आप में अहंकार ना आए, और दुख इतना कि आपकी आस्था ना डगमगाए। सच बोलने से दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से मन साफ रहता है, और मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढते हैं। यदि किसी परिस्थिति में सही शब्द नहीं मिलते तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। जब आप गिरते तो लोग आप पर हंसते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तो सब आपके साथ उठ नहीं पाते। जीवन का सत्य ना तो सुनाया जा सकता है, ना ही पढ़ा जा सकता है, उसे केवल अनुभव और समझ से जाना जा सकता है। एक इंसान को बोलना सीखने में कुछ साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है, और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। इस पर कभी आभार व्यक्त नहीं करते, और हमेशा शिकायतों से भरे रहते हैं। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरे समय से डरे, क्योंकि वह बिना चेतावनी के आता है। गुरूर में डूबे व्यक्ति को दूसरे इंसान की परवाह नहीं होती। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर हमें अपना ही घर नजर नहीं आता, इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं। थोड़ी सच्चाई बोलने पर आजकल अपने भी नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसका विश्वास सिर्फ भगवान पर हो वह कभी निराश नहीं होता। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझ सकती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को सोच समझकर चलाएं। आशा और विश्वास गलत नहीं होते, बस यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हमने इन्हें किससे और किस पर किया है। जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई भी आपको उठाने नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऊपर उठते हैं आपको गिराने की कोशिश कर वाले 1000 लोग मिल जाते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। कभी ना गिरने से ज्यादा महान है हर बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत करना। धैर्य रखें, क्योंकि हर चीज पहले कठिन होती है फिर आसान। जीवन की कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत बनकर उभर सके। इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। गलतियां भी सही रास्ते पर ले जाती हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलती करने से डरते हैं तो आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। गलतियां करना जरूरी है, बस ध्यान रखें कि एक ही गलती दोबारा ना हो। आत्मज्ञान यह समझ है कि यही सब कुछ है, यही सत्य है, यही पूर्णता है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कुछ पाने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो वही आपका जीवन बन जाएगा। याद रखें, जीवन तब खूबसूरत हो जाती है जब यह पता चलता है कि आपकी उपस्थिति से लोग कितने खुश हैं। जीवन कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अपनों के बिना अधूरी ही लगती है। उस समय हम लड़ने की शक्ति खो देते हैं और हार मान लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हिम्मत के साथ किसी भी स्थिति का सामना करना चाहिए। जब आपको लगे कि अब आप उस समस्या से नहीं निपट सकते तो अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन या अन्य प्रियजनों के
बारे में सोचे, उनकी प्रेरणा से आपको नई ताकत और हिम्मत मिलेगी और आप उस समस्या का पूरी तरह से सामना कर सके। इस तरह वह समस्या फिर कभी आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगी। जब आप किसी भी स्थिति से हार मानने लगते हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपको उस स्थिति पर विजय पाने में मदद करती है। इस प्रकार भविष्य में कोई भी चुनौती आपके सामने आएगी तो आप उसमें सफल होंगे। हर कदम पर जीत सुनिश्चित होगी। मुश्किल समय को सिर झुकाकर गुजर जाने दो, लेकिन हिम्मत को कभी ना छोड़ो। भगवान कृष्ण का आसरा लो। कांटों पर चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ। जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं, हंसकर गुजारो। जिंदगी में सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से ही पैदा होती हैं। ना किसी को दुख चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। सभी दुख भुलाकर जियो। उदासी में कुछ नहीं रखा, मुस्कुराकर जियो। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी जियो। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जीते हैं यह हमारे हाथ में है। जीवन में छोटे बड़े सभी को महत्व दें, क्योंकि जहां सुई की जरूरत हो वहां तलवार काम नहीं करती। जिंदगी छोटी है, इसलिए किसी का पीछा करने से बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करें। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते, लेकिन अगर लोग आपको दिल से याद करें तो समझ लीजिए कि आप सफल हुए हैं। कभी अपने सपनों को मत छोड़े, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। खुश रहने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। किसी के बुरे समय में उसका साथ दें, उसे हिम्मत दें, क्योंकि वह बुरा समय थोड़े वक्त में गुजर जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जीवन भर दुआएं देगा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, बल्कि यह सोचो कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। अभिमान की शक्ति फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन विनम्रता की शक्ति भी कम नहीं होती, वह साधारण व्यक्ति को फरिश्ता बना देती है। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह आपको इतना सुख दे कि आप में अहंकार ना आए और दुख इतना कि आपकी आस्था ना डगमगाए। सच बोलने से दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से मन साफ रहता है और मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढते हैं। यदि किसी परिस्थिति में सही शब्द नहीं मिलते तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। जब आप गिरते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तो सब आपके साथ उठ नहीं पाते। जीवन का सत्य ना तो सुनाया जा सकता है, ना ही पढ़ा जा सकता है, उसे केवल अनुभव और समझ से जाना जा सकता है। एक इंसान को बोलना सीखने में कुछ साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते, इस पर कभी आभार व्यक्त नहीं करते और हमेशा शिकायतों से भरे रहते हैं। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरे समय से डरे, क्योंकि वह बिना चेतावनी के आता है। गुरूर में डूबे व्यक्ति को दूसरे इंसान की परवाह नहीं होती। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर हमें अपना ही घर नजर नहीं आता, इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं। थोड़ी सच्चाई बोलने पर आजकल अपने भी नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसका विश्वास सिर्फ भगवान पर हो वह कभी निराश नहीं होता। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझ सकती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को सोच समझकर चलाएं। आशा और विश्वास गलत नहीं होते, बस यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हमने इन्हें किससे और किस पर किया है। जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई भी आपको उठाने नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऊपर उठते हैं आपको गिराने की कोशिश करने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। कभी ना गिरने से ज्यादा महान है हर बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत करना रखें, क्योंकि हर चीज पहले कठिन होती है, फिर आसान। जीवन की कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत बनकर उभर सके। इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। गलतियां भी सही रास्ते पर ले जाती हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलती करने से डरते हैं तो आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। गलतियां
करना जरूरी है। बस ध्यान रखें कि एक ही गलती दोबारा ना हो। आत्मज्ञान यह समझ है कि यही सब कुछ है, यही सत्य है, यही पूर्णता है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कुछ पाने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो वही आपका जीवन बन जाएगा। या याद रखें, जीवन तब खूबसूरत हो जाती है जब यह पता चलता है कि आपकी उपस्थिति से लोग कितने खुश हैं। जीवन कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अपनों के बिना अधूरी ही लगती है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। अगर जिंदगी बेरंग है तो मेहनत हमेशा रंगती है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। ना जाने यह मिट्टी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। खुद से संघर्ष करना सीखो, दूसरों से नहीं। दुख और विपत्ति से हारना मत सीखो। जब समय आपके खिलाफ हो तो शांत रहना ही सबसे सही होता है। अशांति तब आती है जब चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती या कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना होगा और यह समझना होगा कि हर चीज आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगी। इसके अलावा दूसरों से कोई अपेक्षा ना रखें। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगाते हैं और वह पूरी नहीं होती तो मन दुखी होता है और यह सोच सोचकर मन अशांत हो जाता है। जब मन अशांत हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगता है। साथ ही इस बात से दूर रहे कि कोई और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है। जितना बताया जाए उतना ही सुने, उससे आगे का जानने की कोशिश ना करें। अपने धर्म के अनुसार प्रभु में मन लगाए और उन पर विश्वास रखें। जो कुछ आपके पास है उसी में खुश रहना सीखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितना संभव हो प्रकृति के करीब रहे। यह आपको शांति की अनुभूति देगा। मन का बेचैन होना स्वाभाविक है। उसे लगता है कि वह सोच विचार कर हमें हर मुश्किल से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का काफी समय चिंता और तनाव में बिताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सही करने का साहस उन्हीं में आता है जो गलतियां करने से नहीं डरते। सुख हमारे भीतर ही है, हमें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक अच्छी रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है और यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो जीवन अराजकता में जा सकता है, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान ना होता तो पांडव कौरवों से कभी जीत नहीं पाते। कहते हैं, जैसी संगत वैसी पंगत और जैसा पंगत वैसा जीवन। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। वहीं अगर आप बुरे हैं लेकिन आपकी संगत अच्छी है और आप उनसे सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के साथ कृष्ण थे। अगर आपके आसपास गलत संगत है तो आपका सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है और इसका उदाहरण है अभिमन्यु। वह वीर था लेकिन अधूरे ज्ञान के कारण उसकी मृत्यु हुई। इसलिए अपने ज्ञान को पूरी तरह से विकसित करें। किसी एक क्षेत्र में पारंगत बने। मित्र और शत्रु की पहचान करना सीखें। महाभारत में कई मित्र थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ विश्वासघात किया। कुछ ने समय आने पर पक्ष बदल लिया। इसीलिए कभी कभी मित्र के वेश में दुश्मन आपके पास आ सकते हैं और आपके रहस्य जान सकते हैं। बोल वचन हथियार से ज्यादा घातक हो सकते हैं। महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर कुछ लोग अपने शब्दों पर संयम रखते। जैसे द्रौपदी ने अगर दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहा होता तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें करते थे और उनका अंजाम सभी जानते हैं। सबक यह है कि बोलने से पहले सोचे कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। जुए और सट्टे से दूर रहे। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया और पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि द्रौपदी को भी इसका अंजाम सभी जानते हैं। इसलिए जुए और षड्यंत्र से हमेशा दूर रहे। यह चीजें व्यक्ति के जीवन को अंधकार में बना देती हैं। सत्य का साथ दें। कौरवों की सेना पांडवों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन विजय सदा सत्य की होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करें, क्योंकि सत्य ही अंततः जीतता है। जीवन एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन कुछ
मोर्चों पर आपको हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या वह सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को यही सिखाया था। पांडव अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब शांति से कोई समाधान नहीं निकलता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद भी अर्जुन लड़ने से इनकार कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है, इसलिए मरने या मारने का कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदलने पर मजबूर कर देगा। जीवन में हमेशा दानशी, उदार और दयालु बने रहना पर्याप्त नहीं होता। महाभारत में कर्ण की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव से यह सीखने को मिलता है कि इस कठिन दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव तभी उचित है जब उसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने के लिए किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का कल्याण नहीं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे। शिक्षा का सही उपयोग अनिवार्य है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया, जो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को नष्ट करने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा नहीं था, बल्कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल समाज से अपने अपमान का बदला लेने के लिए करना चाहता था। इस तरह कर्ण और समाज दोनों ने ही अपने अपने गलतियों के लिए दंड भोगा है, और आज भी यह सच बना हुआ है। यदि कर्ण समझ पाते कि समाज व्यक्तियों का एक समूह है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो वह संभवतः समाज को बदलने का प्रयास करते, ना कि उससे घृणा करते। अच्छे दोस्तों की कद्र करें। ईमानदार और निस्वार्थ समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण था। इन दोनों ने अपने पक्षों को निस्वार्थ समर्थन दिया था। अगर कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत सुनिश्चित थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसे पांडवों के खिलाफ उपयोग किया। अगर दुर्योधन कर्ण की बात मानता और उसे घटोत्कच को मारने के लिए मजबूर नहीं करता तो कर्ण के पास जो अमोघ अस्त्र था उससे अर्जुन मारा जा सकता था। भावुकता कमजोरी बन सकती है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके नियंत्रण में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। महाभारत में कुछ पात्र हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख सिद्ध हुए। अत्यधिक भावुकता इंसान को कमजोर बना सकती है और वह सही और गलत का अंतर नहीं पहचान पाता। यही हुआ धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में सही और गलत का फर्क भूल गए। शिक्षा और योग्यता के प्रति जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसकी शिक्षा और कार्य योग्यताएं ही सबसे अधिक सहायक होती हैं। इन दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वे हासिल हो सकती हैं। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी है तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कर्मशील बनो। प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करें। कुछ ऐसे भी कार्य करें जो आपके अगले जीवन की तैयारी के लिए हो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करें जिससे आपकी संतानें आपको याद रखे। गीता हमें यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कर्म करो जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाए। अहंकार और घमंड पतन का कारण बनते हैं। अपनी अच्छी स्थिति, धन संपत्ति, सुंदरता या विद्वता पर कभी घमंड मत करें। समय की ताकत सबसे बड़ी है। धनी, ज्ञानी और शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल अनोखे होते हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में कई उदाहरण हैं जो यह प्रेरणा देते हैं कि घमंड के पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती। कोई भी संपत्ति किसी की स्थायी नहीं होती। अत्यधिक लालच इंसान के जीवन को नर्क बना देता है। जो तुम्हारा नहीं है उसे अनीति पूर्वक लेने या हड़पने की कोशिश मत करो। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीजें आज तुम्हारी हैं वे कल किसी और की थी और भविष्य में
किसी और की हो जाएंगी। इसलिए धन दौलत और भौतिक वस्तुओं से मोह मत रखो, क्योंकि मृत्यु के बाद यह यहीं रह जाएंगी। अगर कुछ अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनापन अर्जित करो, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ज्ञान का सही उपयोग आवश्यक है। माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वे शिष्य या संतान को ज्ञान दें, लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। यदि सद्बुद्धि का साथ न हो तो ज्ञान का गलत प्रयोग या विनाशकारी परिणाम हो सकता है। इसलिए ज्ञान के साथ बुद्धि और अच्छे संस्कार देना भी महत्वपूर्ण है। कई बार हमने देखा है कि कुछ व्यक्ति बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में संकोच या कमजोरी होती है और के ज्ञान का ना समाज को लाभ मिलता है ना परिवार को। दंड का भय आवश्यक है। न्याय वही टिक सकता है जो दंड को सही तरीके से लागू कर सके। यह सोचना घातक है कि अपराध से घृणा करो, लेकिन अपराधी से नहीं। युधिष्ठिर की अहिंसा में उनके विश्वास के कारण युद्ध के बाद भीष्म ने उन्हें समझाया कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि समाज में अब अपराधी हमेशा रहेंगे। दंड ना देना सबसे बड़ा अपराध होता है। न्याय की रक्षा अनिवार्य है। न्याय हमेशा शक्तिशाली या न्याय के लिए पूरी तरह से समर्पित लोगों के साथ होता है, जिन्होंने अपने लिए न्याय की मांग की है। उनके साथ न्याय हुआ है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन दुनिया आज उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है, क्योंकि उन्होंने न्याय की मांग की। महाभारत सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली लोगों के पक्ष में होता है। छिपी हुई सच्चाई को जानने का ज्ञान आवश्यक है। यह संसार और इसमें रहने वाले लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। महाभारत के हर पात्र में रहस्य है। छिपी हुई सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही उसे बचा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के योद्धाओं में से कई ऐसे थे जो छिपी हुई सच्चाई को जानते थे। यात्रा में समृद्धि है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या स्थान बदलना हमेशा लाभकारी होता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर जंगल में रह पड़ा और अंततः उन्हें खांडवप्रस्थ मिला। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी और अंततः द्वारका जीवन में कई बार व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे स्थान पर जाना होता है, जो समृद्धि लाता है। गोपनीयता और संयम आवश्यक है। जीवन और युद्ध में गोपनीयता का महत्व है। यदि आप अपनी भावनाओं में बहकर किसी को अपने जीवन के बता देते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में कई अवसरों पर नायकों ने अपने राज्य खोल दिए, जिसके कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। दुर्योधन, भीष्म और बर्बरी ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज्य खोल दिया था। चिंता, भय और अशांति मृत्यु के द्वार है। अनावश्यक चिंता मन की अशांति और भय को पालना मृत्यु को आकर्षित करता है। मृत्यु तो सभी को आनी है, फिर चिंता क्यों? कोई पहले जाएगा और कोई बाद में। इंद्रिय संयम आवश्यक है। इंद्रियों की तृप्ति असंभव है और जो इनके वश में होता है उसका पतन निश्चित है। आजकल कई लोग किसी ना किसी आदत या नशे के गुलाम हैं, जिससे उनका धीरे धीरे क्षय होता जाता है। इंद्रिय संयम संकल्प से आता है और महाभारत के हर पाने संकल्प से शक्ति अर्जित की है। शक्ति का संचय तभी संभव है जब इंद्रियों को वश में रखा जाए। योद्धा या राजा को परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह ना तो साहसपूर्ण निर्णय ले सकता है और ना ही युद्ध कर सकता है। जीवन में हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद उसे बदलना यह दर्शाता है कि आपने सही से सोच विचार नहीं किया या निर्णय लेने की क्षमता में कमी है। सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। अगर जरूरत पढ़ने पर आपको कोई याद करें तो उसका बुरा मत मानना। याद रखना अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। अंत ही आरंभ है। वासना ही मोह है। इच्छा ही लालच है। समझ ही ज्ञान है। अपेक्षाएं दुख हैं और एकांत ही सुख है। ना होने का एहसास सभी को है, पर मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। यह मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने से नहीं मिलती, खुशी लोगों को बहुत अधिक देने से मिलती है। जिंदगी में कुछ बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप चाहकर भी किसी को कुछ समझा
नहीं सकते और ना ही आजकल कोई समझना चाहता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। तो फिर कठिन क्या है? सरल होना बहुत कठिन है। मुश्किल वक्त में तुम्हारा सब्र करना ही बताता है कि तुम्हें ऊपर वाले में कितनी आस्था है। एक समय की बात है, एक नाव के व्यापारी की कई नावें थी जो किराए पर दी गई थी। उसने अपनी एक नाव खास तौर पर अपने परिवार के लिए रखी थी ताकि गर्मियों की छुट्टियों में उसके बच्चे बोटिंग का आनंद ले सके। एक दिन उसने देखा कि उस नाव की हालत कुछ खराब हो गई है। उसने तुरंत एक पेंटर को बुलाया और कहा, भाई इस नाव को अच्छे से पेंट कर दो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और वे इससे बोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसे शानदार बना दो। पेंटर ने नाव पर दोनों बच्चों के नाम लिखकर उसे बेहद खूबसूरती से पेंट कर दिया। जब पेंटिंग का काम पूरा हो गया तो उसकी नजर नाव में एक छोटे से छेद पर पड़ी। चूंकि वह थोड़ा बहुत मरम्मत का काम जानता था, उसने बिना किसी से कहे वह छेद भी ठीक कर दिया। काम खत्म होने के बाद पेंटर ने अपनी पेंटिंग के पैसे लिए और चला गया, लेकिन उसने मरम्मत का जिक्र नहीं किया। 3 महीने बाद पेंटर के पास व्यापारी का एक पत्र आया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें एक भारी भरकम रकम का चेक था। हैरान होकर वह तुरंत व्यापारी के पास गया और कहा, सर आपने मुझे यह चेक क्यों भेजा? मैंने तो सिर्फ पेंट का काम किया था और उसके पैसे आपने उसी दिन दे दिए थे। व्यापारी ने उसे बैठाया, चाय मंगवाई और कहा, भाई सुनो, मैंने तुम्हें इस चेक के साथ एक नोट भेजा, लेकिन शायद मैं अपनी भावनाएं उस नोट में सही से व्यक्त नहीं कर पाया। फिर व्यापारी ने कहना शुरू किया, तुमने उस दिन जो काम किया था वह अनमोल था। उसने आगे बताया, बच्चों की छुट्टी